मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बल ये क्या होता है और बल की प्रकृति क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बल पे जो है चर्चा करते समय सबसे पहले हम लोग ये जान लें प्रस्तावना के रूप में कि वास्तव में ये बल जो है वो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी भी कार्य को अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको जिस कारक की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग बल कहते हैं। यानी कि अगर इस पेन को जमीन से उठाना है तो हमको कुछ न कुछ इस पर जो है वो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तभी जो है ये जमीन से उठ पाएगी। मेज पर कोई चीज रखी हुई है, उसको अगर हमको उठाना है तो उस पर हमको कुछ न कुछ बाह्य बल आरोपित करना पड़ेगा, तभी हम उसको उठा पाएंगे। मेज को यदि हमको सरकाना है, यानी उसका स्थान अगर हमको परिवर्तित करना है कि उठा के उसको दूसरी जगह रखना है, तब भी हमको बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी कार्य हमको करना हो, इवन चाहे हमको भोजन ही क्यों ना करना हो, और भोजन को थाली से और मुंह तक ले जाने में भी हमको कुछ न कुछ जो है वो बल लगाना पड़ता है, तभी जो है वो वहां से थाली से और हमारे मुख तक आ पाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज को उठाने में, चाहे किसी चीज को रखने में, चाहे जो है उसके स्थान को जो है परिवर्तित करने में, चाहे उसको खिसकाने में, चाहे उसको वहां से हटाने में, इन सब में हमको जिस बाह्य कारक की आवश्यकता होती है उसे ही हम बल कहते हैं। अच्छा, एक जन सामान्य में मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप देखिए यहां पे लिखा है बल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फोर्स। थोड़ा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है कि फोर्स मतलब क्या है कि बल। यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इस टॉपिक से हट के देखें तो अगर हम लोग पुलिस बल की बात करें, यानी उस फोर्स की बात करें पुलिस बल की, तो क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा समूह कहीं इकट्ठा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई जो है वो अनशन पे बैठा हुआ है, और ऐसे समझाने पे, वो मौखिक समझाने पे वहां से कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है, और हमको उस स्थान को खाली कराना है, या वहां से सभी लोगों को हटाना है, या वहां से हमको उनको तितर बितर करना है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रशासन को फोर्स को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी बल का प्रयोग, कहते हैं कि बल प्रयोग प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा या सरकार के द्वारा बल का प्रयोग किया गया, तब लोग जो है वहां से हटे, या शासन प्रशासन के बल प्रयोग के द्वारा इतने लोग जो है उसमें इंजर्ड हुए या घायल हो गए, या इस तरह से जो भी चीजें हैं, तो वह भी एक तरह से बल ही है। यानी जब फोर्स आती है तो लोगों को क्या करती है कि समझाती है, उसके बाद हल्के फुल्के बल प्रयोग के द्वारा फिर उनको वहां से हटने पे वो मजबूर कर देती है। तो वही बल जो यहाँ पे हम लोग फोर्स के रूप में, यानी वहां पे एक मानवीय हम लोग देखते हैं, मानवीयता है, और हम लोग जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि फोर्स आई और उसने लाठी से, डंडे से, हाथ से, पैर से, जैसे भी लोगों को वहां से हटाने का कार्य किया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा बाह्य बल है, यानी हमारे बॉडी का जो फोर्स है, जो हमारे मांसपेशियों के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो उसके द्वारा भी हम लोग किसी भी चीज को, जैसे हमने पहले भी कहा, मेज को अगर हटाना है तो वहां से उठा के दूसरी जगह रख दिए, मेज को जो है
दूर ले जाना है तो दूर ले जाके रख दिए, अगर हमको उसको खिसकाना है तो खिसका दिए, या मान लीजिए कि कोई चीज़ जो है वो कार्य कर रही है उसको रोक देना है, या रुकी हुई चीज़ को जो है उसको स्टार्ट कर देना है बाह्य बल लगा के। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या है हमारे बल के अंतर्गत आती हैं। यानी कि अगर हमको हम विरामावस्था में है या जड़त्व अवस्था में हैं, यानी कि एक जगह पे अगर स्थिर हैं और हमको वहां से मूवमेंट करना है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमको अपने मांसपेशियों के द्वारा उस बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तभी हम अपनी जगह से जो है वो विस्थापित हो पाएंगे। अदरवाइज हम लोग वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु मान लीजिए पेन है, पेन को अगर हम लोग कहीं रख दें, टेबल पे रख दें, जमीन पे रख दें, अलमारी में रख दें, कहीं पे भी अगर हम लोग एक जगह रख दें, तो इसमें वो गुण कतई नहीं है कि अपने आप ये उठकर वहां से हट जाएगी या अपने आप ये अपने स्थान को परिवर्तित करने में सक्षम होगी। इस पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तभी ये वहां से परिवर्तित हो पाएगी। अदरवाइज ये चूंकि ये अपने जड़त्व अवस्था में रहेगी और इसके ये जो है वहां से अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकती है। आप देखिए, अगर इसकी कैप को हमको निकालना है, ये देखिए कैप को अगर निकालना है तो देखिए, चाहे कैप को हमको निकालना हो और चाहे कैप को इसमें फिर से, ये देखिए बल लगाना है, बल लगाना पड़ा, तब ये जाके इसमें फिर से फिट हुआ। तो इस तरह से ये दोनों कार्य तभी हो पाए कि मतलब इस कैप को निकालने में जो बल प्रयोग हुआ, एक तो ये बल हो गया, और दूसरा फिर इस कैप को इसमें फिट करने में जो बल लगाना पड़ा, ये भी। तो ये दोनों स्थितियों में परिवर्तन तभी हो पाया जब जो है हमने इस पर बल प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो हमारे बल का जो है वो शाब्दिक अर्थ है कि अगर हमको किसी भी वस्तु को अपनी जगह से विस्थापित करना हो या उसकी अवस्था में, उसके आकृति में, उसके जो है संरचना में अगर हमको परिवर्तन करना है, या गतिशील अवस्था में है तो उसको रोकना है, या स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिशील करना है, ये सारे जो है हमारे इस बल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बल जो है एक बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थित आकृति व आकार में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आप इसी परिभाषाओं को हम लोग देखने की कोशिश करें। देखिए, इसकी परिभाषा है, इसी में वो सारी चीजें जो है वो निहित हैं। आप देखें, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु को, या की कह सकते हैं वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में अथवा उसके आकार आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सब इसी में है। बल की जितनी भी क्वालिटी है सब इसी में है। जैसे कोई भी वस्तु जो है, बल वह बाह्य कारक है जो, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, जैसे मान लीजिए कि चूंकि ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास है तो हम लोग फिजिकल से एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल जो है वो जमीन पर रखी हुई है, तो वो वैसे अपनी स्थिति में पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो क्या करना है कि अगर वो विरामावस्था में और उसको हमको गतिशील करना है तो क्या करेंगे कि हम अपने पैरों के माध्यम से जो है मांसपेशियों की सहायता से बल लगाकर उसको जो है उसके स्थान में परिवर्तित कर देते हैं, या एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी में जो है उस बॉल को हम लोग पहुंचा देते हैं। तो क्या है कि वो विरामावस्था में पड़ी है, लेकिन जब हमने जो है उस पे पैर से अपने जो है वो बल प्रयोग किया तो उसके स्थान में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। और अगर कोई वस्तु जो है गतिशील अवस्था में है, यानी कि अगर बॉल को हमने यहां से किक किया, गतिशील हो गई, और उधर से कोई हमारा दूसरा अपोनेंट खिलाड़ी या मान लीजिए सहयोगी खिलाड़ी वहां पे उस बॉल पर क्या करता है, अपना पैर रख देता है, तो क्या है कि वहां पे उसकी स्पीड जो है या गति जो है वो ब्रेक हो जाती है, यानी रुक जाती है वो बॉल। तो वहां पे भी क्या है, एक बल प्रयोग किया गया। इसके साथ ही साथ उस पर और भी बल कार्य कर रहे होते हैं। जैसे
ऐसा नहीं कि हमने एक बार किक कर दिया तो वो बॉल चली जा रही चली जा रही चली जा रही है। हाँ, ये भी है कि अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो निश्चित रूप से वो चीजें ऐसी चलती रहेगी, लेकिन उस पर हमारा वायु प्रतिरोध, हमारा गुरुत्वाकर्षण, तो ये जो बल है ये पूरी तरह से उस पर हावी होते जाते हैं धीरे धीरे, और एक समय आएगा जब वो जो है वहां पे स्थिर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसकी गतिशील अवस्था में भी जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। यानी गतिशील अवस्था में है, उस पर हमने वायु बल यानी अपना पैर रख दिया तो क्या हो गई, वो स्टॉप हो जाती है। इसके साथ ही साथ है आकार। किसी भी वस्तु के आकार के परिवर्तन में भी जो है ये बल सहायक है। आकार में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि यही पेन ही है, मान लीजिए यहाँ पे कैप ये बना हुआ है आकार, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने निकाल दिया तो ये दो भागों में बंट गया, है ना। या मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करते हैं कि हम लोग क्या करें कि अभी स्प्रिंग को दोनों छोर से जो है इस तरह से हम लोग खींचे तो क्या होती है कि वो फैल जाती है, और जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होती है, फिर से अपनी उसी आकृति में वो आ जाती है। तो ये उसके बल क्या है, उसके आकृति या आकार में भी परिवर्तन करने में सक्षम होता है। ये देखिए आकार और उसकी आकृति। आकार, मान लीजिए स्प्रिंग को हम लोग चाहें तो ऐसे जो है वो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब उसका हम लोग यू बना सकते हैं, हम लोग उसका वी बना सकते हैं। तो इस तरह से उसके आकार में भी परिवर्तन हम लोग करने का प्रयास करते हैं, आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन करने का देखिए प्रयास करते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बल ही वह बाह्य कारक होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को जो है वो सुचारू रूप से करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर हम बल का प्रयोग ना करें तो खाना खाने से लेकर या भोजन को पचाने तक में जो है जो बाह्य बल जो है हमारी मांसपेशियों के द्वारा भी भोजन को भी पचाने में कुछ न कुछ बल लगाना पड़ता है, जिससे कि जो है हमारा भोजन जो है वो पचने योग्य बन पाता है। दांतों में जो हम लोग देखिए भोजन को डालते हैं तो दांतों के द्वारा जो है हम लोग उसको काटते हैं, पीसते हैं, कुतरते हैं, तब जो है वो अंदर हमारी आहार नाल में जाने के काबिल हो पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दैनिक जीवन में हमारे बल का जो है वो बहुत ही ज्यादा उपयोग है। अब हम लोग इसके प्रकार को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है यांत्रिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, आंतरिक बल, बाह्य बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ये सारे बल जो है, कुछ एक बल इसमें छोड़ दिया जाए, बाकी जैसे मान लीजिए कि ये यांत्रिकीय है, यह गुरुत्वाकर्षण है, विद्युत चुंबकीय वगैरह का तो नहीं कहेंगे ज्यादा, ये संतुलित है, असंतुलित है, और ये आंतरिक, बाह्य और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, ये सारे बल जो है हमारे सारी शिक्षा और खेल कूद में जो है वो अप्लाई होते हैं। थोड़ा सा इस बल को या हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हैं कि ये जो है महत्वपूर्ण है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु हम लोग देखते हैं कि अगर ऊपर से हम लोग जो है ऊपर को चाहे जो है सिक्का ही कोई हम लोग उछालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो है वो जमीन पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तु को जो है वो अपनी ओर जिस बल के कारण खींच रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसका जो है हमारे स्पोर्ट्स में या सारी शिक्षा में जो है वो बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि हम लोग बॉल को जो है किसी बॉल को जो है वो किक करते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो जाके बॉल वो जमीन पर फिर गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उस पर जो है वो यही बल कार्य कर रहा होता है। इस विद्युत चुंबकीय बल की बहुत आवश्यकता नहीं है हमारे यहाँ, नाभिकीय बल की को भी नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दो बलों की जो है वो महती भूमिका है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ये जो है हमारे स्पोर्ट्स में और सारी शिक्षा में देखे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखें दोनों का जो है वो डेफिनेशन किया गया है। अभिकेंद्रीय बल यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर वो गति करती है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई वृत्ताकार पथ है और उस पे जो है कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है ना, इस तरह से इस पे जो है वो गति कर रही है। तो क्या होता है कि इस पे दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल और दूसरा जो है वो अपकेंद्रीय बल। यानी एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है, तो इस पर जब कोई वस्तु कार्य कर रही होती है तो वो क्या होता है, उस वस्तु को केंद्र की ओर लाने का काम करता है। ये जो है ये केंद्र की ओर लाने का काम करता है, जो ये अभिकेंद्रीय बल होता है। मतलब जैसे हम हैमर थ्रो है, हैमर को क्या है कि इस तरह से जब हम लोग घुमाते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग घुमाते हैं उसको, तो क्या होता है कि उसमें दो बल ऐसे होते हैं। जैसे एक तो है कि उसको दूर ले जाने का काम करता है, और एक ये होता है कि हमको केंद्र की ओर स्थिर रखने का काम करता है। तो जो बल हमको केंद्र की ओर बनाए रखने का काम करता है या केंद्र की ओर खींचने का काम करता है, वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, है ना। इसका एग्जांपल जैसे हैमर थ्रो में हम लोग देखिए करते हैं। अगर हैमर जो है वहां से टूट जाए या हैमर का गोला वहां से अगर निकल जाए उस जंजीर से, तो देखिए वो तुरंत ही गोला दूर जाके गिरेगा, और हम भी चूंकि उतनी स्पीड में हो रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा, ये हमारा अभिकेंद्रीय बल जो है वो कार्य करना वहां पे बंद हो जाएगा, और हम भी जो है वो दूर जाके गिर जाएंगे, है ना। तो इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही हम जो है उसको केंद्र की ओर जो है वो बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। इसी तरह से अगर डोरी से लगा हुआ कोई पत्थर है, सेम एग्जांपल उसका भी है। तो अगर हम लोग जब डोरी को इस तरह से घुमाते हैं और इन केस मान लीजिए उसका वो टूट जाता है, मतलब पत्थर जो है वहां से डोरी से निकल जाता है, तो जो डोरी पे तनाव हो रहा होता है, ये जो अभिकेंद्रीय बल का जो है जो तनाव है, जो उसको केंद्र की ओर खींचे हुए है, या डोरी हमारी छूट जाती है, तो क्या होता है, ये अभिकेंद्रीय बल जो है उस पे से समाप्त हो जाता है, जिससे कि वो डोरी और वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो दूर चला जाता है। तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो साइकिल सवार अगर मान लीजिए कहीं मोड़ है, तो मोड़ पे देखिए जब वो घूमता है तो क्या करता है, वो क्या होता है कि उसी तरफ झुक जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल है वो क्या है कि उधर जो है उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे कि वो झुक जाता है, और ये अपकेंद्रीय बल जो है वहां पे वो कम कार्य करता है। ठीक इसी तरह से तो अभिकेंद्रीय बल क्या है कि अभिकेंद्रीय बल किसी वृत्ताकार पथ पर कार्य करने वाली वस्तु पर लगने वाला ऐसा बल है जो उसको उसकी केंद्र की ओर बनाए रखने का कार्य करता है। इसी तरह से जो अपकेंद्रीय बल है ठीक इसका अपोजिट है, कि वो क्या करता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर जो है वो कार्य कर रहा होता है, तो ये क्या करता है, अपकेंद्रीय बल इस वस्तु को जो है वो इसके वृत्ताकार मार्ग से वो दूर ले जाने का काम करता है। बिल्कुल जहां ये क्या करता था, केंद्र की ओर देखिए लाने का काम करता है, ये केंद्र से उस वस्तु को जो है वो दूर ले जाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे हमने बताया कि ये हैमर थ्रो है, हैमर थ्रो को देखिए जब हम लोग घुमाते हैं, घुमाने के बाद जो है उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए इस अपकेंद्रीय बल के कारण, और जो हम शरीर के अपनी आंतरिक एनर्जी ऊर्जा के द्वारा जो है जो उस पर बल लगाते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो दूर जाके गिरता है। लेकिन अगर हम लोग जो है मजबूती से उसको पकड़े रहें तो वो हैमर जो है वो अपनी जगह पे गति करता रहेगा और वो जाएगा नहीं, जब तक कि हम लोग अपने हाथ से जो है उसका संपर्क नहीं हटा देते हैं। यानी ये जब तक अभिकेंद्रीय बल उस पर कार्य कर रहा होगा तब तक वो उस पर दूर नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें। और ये डोरी है, डोरी मान लीजिए टूट गई या आपके हाथ से छूट गई तो वो तुरंत ही वो दूर जाके गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि वहां पे जो है वो यही अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो वस्तु जो है वो दूर जाके गिरती है। साइकिल सवार भी जो है अगर हमारा अभिकेंद्रीय बल ना कार्य करे तो साइकिल सवार जो है उधर उसको झुकने की जरूरत नहीं होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगली क्लास के लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल को जो है देखते रहें, उस पर इस तरह से वीडियो जो है वो अपलोड होते रहते हैं बराबर। धन्यवाद।